वेलकम टू स्टडी लवर। मैं हूं दिवाकर बिंद। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टडी लवर। तो आज हम देखेंगे 9.1 का प्रश्नावली 9.1 का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कक्षा 10 की ये बुक है जिसको सॉल्व कराया जाता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्या क्या होता है, इसका अनुप्रयोग कैसे होता है। जैसे हम मान ले हमारा क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। पहले एक मोरल सा पहले बन जाए, एक पैटर्न बन जाए दिमाग में, ताकि समझने में आसानी होगी। आप लोग किताब खोल लीजिए, प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10 की। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। देखिए प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। कितने लंबी डोरी पर चढ़ता है? 20 मीटर लंबी डोरी, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है। अच्छी तरह से तनी हुई डोरी है, भूमि से सीधे लगे खंभे शिखर से बना हुआ है। यानी भूमि और शिखर से भी अच्छी तरह से ये बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, यानी यहाँ पर क्या है, ये 30 अंश का कोण है, ये वाला 30 अंश का कोण हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यही चीजें मालूम करना होता है। डोरी ज्ञात करना हो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो यही त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। इसकी दूरी ज्ञात करना हो, यहाँ से यहाँ की दूरी, या फिर इसकी दूरी, या फिर इसकी दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम अच्छी तरह से इसको पहले हम सिखाए थे प्रश्नावली 8.1 में, 8 में। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था। और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, तनी हुई डोरी की दूरी क्या है, और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी जो गाढ़ा गया है उसकी दूरी क्या है। तो यही हम यहाँ पर सीखेंगे प्रश्नावली 9.1 में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को समझ चुके हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है वो जो तनी हुई है, और 30 एंगल को वो बना रही है। तो उसको हम देखते हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, कितना है? 20 सेंटीमीटर की दूरी है। 20 सेंटीमीटर का एक हमारे पास क्या है, 20 मीटर पहला क्वेश्चन है। 20 मीटर की डोर है, और जिस पर सर्कस कलाकार चढ़ना चाहता है। तो एबीसी में समकोण, एबीसी माना समकोण एबीसी में हमें प्राप्त है कि क्या होता है, हमें प्राप्त है कि लाल बटे कक्का लगा लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, यही है हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ए बी, मीनार की ऊंचाई की दूरी याद करना है। तो ए बी बटे यही दिए रहा है, तो यही होगा। देखिए कॉस तो होगा नहीं, कॉस इसका चलता है, आधार बटे कर्ण चलता है। और ठीक है, और टेंड चलेगा नहीं, क्योंकि लंब बटे आधार चलता है। लंब मालूम नहीं, आधार भी नहीं मालूम है। तो इस तरीके से कोई नहीं मालूम है, तो हमें साइन का हमें मालूम है, लंब बटे कर्ण मालूम है। यहाँ पर लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, ए बी बटे ए सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश। परंतु क्या है यहाँ पर, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ए सी का मान दे रखा है, ए सी का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। ए बी बराबर ए सी का 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 1/2 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20, ये ऊपर चला जाएगा, 20/2 हो जाएगा, जिसको हम करेंगे 10। तो अतः ये कह सकते अभिष्ट खंबे की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई या फिर खंबे की ऊंचाई कितना है, खंबे की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, अभिष्ट खंबे की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, इस तरीके से ये आ गया। अब दूसरा चलिए देखते हैं हम। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चंस है, दूसरा में देखिए क्या है, कह रहा है आधे खंभे से, क्या पूछ रहा है, देखिए आंधी आने से एक खंभे टूट जाता है। आंधी जाहिर सी बात है आएगी तो खंभा टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन छूने लगता है। सही है।
तो इस तरह कितना बनाता है, 30 अंश बनाता है। और पाद बिंदु की दूरी जहाँ शिखर से जमीन में छूता 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक खंभा बना लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई हम बना लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन पर आएंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये चीज है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसको जो है अब आंधी आएगी या टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरीके से 30 अंश का कोण बनाता है। तो इसको कहते हैं ए बी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, पी पॉइंट है, इसको ओ कहते हैं, और इसको बी कहते हैं। और ये 8 मीटर की है। ठीक है, इस तरीके से 8 मीटर का है। सही है ना। तो क्वेश्चन समझ चुके हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कहो फिर से समझा दे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से, क्या है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट गया है। टूटा हुआ भाग इस तरह लटका हुआ है कि जमीन शिखर से छूने लगता है। देखिए ये टूटा है, टूटने के बाद ये जमीन से लटक गया है, ये जमीन से झुक गया है। झुकने में 30 अंश बन जाता है। जाहिर सी बात, ये 30 अंश बन गया है। पेड़ से पाद बिंदु की शिखर 8 मीटर की दूरी है। यहाँ पर इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इस वाले का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ए ओ की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पेड़ की मूल ऊंचाई क्या है। पेड़ की मूल ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 8 मीटर है। नहीं, ओपी है, क्या है, ओपी है। मूल ऊंचाई कितना है, ओ और पी है, इतना मूल ऊंचाई पेड़ की मूल ऊंचाई है। और समकोण बनाता है, देखिए समकोण बनाता है किसमें, एंगल ए ओ बी में। ठीक है, ए ओ बी में। तो टेन थीटा देखे, लाल बटे कक्का लगा लेते हैं, लाल बटे कक्का। तो इसमें देख लेते हैं टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ए ओ बटे ओ बी ये टेन 30 अंश। ठीक है, तो 1030 का परंतु हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो परंतु 1030 का मान कितना होता है, 1030 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। तो ए ओ बटे ओ बी बराबर 1/√3 इस तरीके से। तो ओ बी कितना है, ओ बी का 8, ओ ई 8 लगा लेते हैं, इसको 8 रख देते हैं, 1/√3 होता है। तो ए ओ कितना हो जाएगा, 8/√3। इस पर एक कंपोनेंट ले लेते हैं, इसका भाग ले लेते हैं, इसको देखते हैं कंपोनेंट लेकर के। 8/√3 3 का 9, 9 का 3। ठीक है, 9 का 3 हो जाएगा। वैसे हमें ये सब सॉल्व नहीं करना चाहिए था, 9 का 3 हो जाएगा, तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया है। 8/√3 पर रख देते हैं, सही है ना, 8/√3 पर रख देते हैं, 8/√3 ए ओ का मान है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ से देखने पर ये समझ में आ रहा है, को सेक निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, सेक निकाल लेंगे। और अब आगे देखते हैं, ए बी बटे ओ बी, ये क्या हो जाएगा, सेक 30। देखिए सेक यही है, सेक बराबर क्या होता है, लाल बटे कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये है कर्ण और ये है आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये होगा ए बी बटे ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी बराबर 8। तो ये हो जाएगा सेक 30। सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2√3 होता है। तो इस तरीके से ए बी बराबर कितना, 8 दूनी 16, इसका 3 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16√3 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर लिख दे, पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की ऊंचाई है ओ पी बराबर ओ ए प्लस ए पी। ठीक है, तो ओ ए कितना है, ओ ए 8/√3 है ओ ए। और ए बी कितना है, ए बी को ए पी कहते हैं। ठीक है, ये 16/√3 है। तो कितना हो जाएगा, 16 8 24,
8 24 हो जाएगा। 24 √3 हो जाएगा। √3 का एक कंपोनेंट ले लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 √3। 3 त्रिका 9, 9 का 3, 3 8 24, 8 √3। अब इस पेड़ की ऊंचाई कितना है? √3 होता है। ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, आकृति और आयतन जो भी है आकृति बना लेते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। आकृति बनाने के लिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं इत्मीनान पूर्वक। उसके बाद क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहले हम तो आकृति बना ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, और उसके बाद इसको सॉल्व किया जा रहा है। ये 60 अंश है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर है, और इसका है 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से इसको ए कहते हो, इसको डी कहते हो, इसको बी, इसको ई और इसको सी, ये सब नाम है इसके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। 2 फिसलन लगाना चाहती है, 2 फिसलन पट्टी, एक पट्टी ये, एक पट्टी ये, 2 फिसलन पट्टी लगा। 5 वर्ष कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर की ऊंचाई कितना है? 1.5 है। 1.5 शिखर की ऊंचाई कितना है? 1. इसका और इसका बीच की दूरी 1.5 है, लगानी चाहती है। और भूमि से 30 अंश पर कोण पर झुका हो। ये देखो 30 अंश पर कोण पर ये झुका हुआ है। जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। भूमि 60 अंश का कोण बनाती है। ये यहाँ पर कितना कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। इस तरह प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यही पूछ रहा है। यानी ये फिसलन की जो पट्टी है, लंबाई है, इसका क्या होगा, यही पर निकालना है। सही है, तो चलिए देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी डीई है। छोटे बच्चों के यहाँ से लिख सकते हो, तो छोटे बच्चों के लिए कितना है? डीई है। फिसलन पट्टी क्या है? ये डीई है। और बड़े बच्चों के लिए और इस तरीके से बड़े बच्चों के लिए ए सी है। यहाँ बड़े बच्चों के लिए सी है और छोटे बच्चों के लिए डीई है। ठीक है, तो समकोण ए बी सी, समकोण ए बी सी, समकोण ए बी सी कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर 3 मीटर हो जाएगा। और ए सी बराबर कितना हो जाएगा? फिसलन पट्टी, चूंकि इसलिए देखिए ए साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया है, डिग्री दिया है। सिर्फ देखिए किसका दिया हुआ? लाल बट्टी कक्का से देख सकते हो, लाल बट्टी कक्का से लंब दिया हुआ है। क्या दिया है? ऊंचाई भर दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज दिया है, लंब दिया है, इसलिए साइन लगाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी बराबर 60 अंश। 60 अंश का कोण कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 अंश का √3/2। इस तरीके से ए बी बराबर कितना होगा? इसकी ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ए सी, इस तरीके से ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 6 √3, और ये होगा √3 कहाँ से आ गया? 3 दूनी 6 तो होता ही √3। इसका कंपोनेंट लिया गया है। क्या लिया गया है? कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 6 √3 और 3 त्रिका 9, 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3 है, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा? 2 √3 हो जाएगा। इस तरीके से। और पुनः लेते हैं, पुनः एंगल देखिए, ये तो बात समझ में आएगा, ये कट गया आपस में और इसका कंपोनेंट लिया गया है। ठीक है, 2 √3 लिया गया। एंगल BDE में ये हो जाएगा कोसेक
क्योंकि इसका भी ऊंचाई भर दिया है, ठीक है, इसलिए कोशक लग रहा है। तो ये हो जाएगा डी ई बटे बी डी बराबर कोशेक 30, अंडर रूट 30 का मान 2 होता है। तो डी ई बटे बी डी कितना है, 1.5 है 2। तो इस तरीके से डी ई की वैल्यू क्या होगा, 15 दूना 30, 30 का 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इसका आ गया बड़े बच्चों के लिए, या अगर छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए इतनी ऊंचाई होगी, सही है ना। इतना मतलब वो पट्टी था, फिसलन पट्टी था, इतनी ऊंचाई होगी, वो फिसलन पट्टी की दूरी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन चौथा को पहले तो हम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हम बना ले रहे हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारा, बन गया लगभग, ये पूरा हो गया। इसका 30 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई है, इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको सी कहते हैं। इसका 30 सेंटीमीटर ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। अब चले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में ये है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर दूरी है। मीनार से शिखर उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन का मतलब यहाँ से झुकाव, यहाँ से झुकाव, ये मीनार है और वहां से आदमी खड़ा होकर देख रहा है। 30 सेंटीमीटर शिखर का उन्नयन कोण है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। तो हाइट निकाल लेते हैं। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, समकोण ए बी सी में क्या होगा, ए बी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बिंदु पर इसको निकालना है। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 30 मीटर, ए सी बराबर क्या होगा 30 मीटर। और इस तरीके से तो ये हो जाएगा समकोण ए बी सी में क्या हो जाएगा, समकोण छत लिख सकते हो, समकोण ए बी सी में समकोण ए बी सी में ABC में क्या हो जाए, ABC बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए ऊंचाई दिया है और ये क्या दिया है, आधार, ये यानी tan थीटा लगेगा। क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो AB बटे AC, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। देखिए क्या हो जाए, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब ये है, आधार ये है। तो इस तरीके से लंब AB और आधार AC, आधार क्या है AC। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश, साइन क्या हो जाएगा 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इस तरीके से तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर ऊंचाई है, AC बराबर 30 सेंटीमीटर है। अतः यह कह सकते हैं कि 30/√3, √3 का एक कंपोनेंट ले लेते हैं और यहाँ पर √3 हो जाएगा। तो 30/√3 और 3 त्रिका 9, 9 का 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा 10/3। इस तरह से ऊंचाई कितना आ जाएगी, इस तरह से ऊंचाई 10/3। तो ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10/3 हो जाएगा। सही है, बात तो समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक ऐसा है, ये चीज है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, और ये 60 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पर, और ये 60 मीटर की ऊंचाई है। बाकी तो हम पूरा समझा ही चुके हैं, तो अब क्या कहना है, ठीक है। तो ओ बी, ये हो गया O है और ये B है, और इस तरीके से चले हम देखते हैं। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन में भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देख लीजिए, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, सही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बांध दिया जाता है। यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यहाँ से झुकाव कितना है, 60 अंश है। यह मानकर डोरी ढील नहीं है, कोई ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। इसका और इसका बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे, कोसेक थीटा। तो समकोण एंगल AOB में
ओ बी बराबर क्या होता है, डोरी की लंबाई क्या होता है, डोरी की लंबाई होता है। सही है। ए बी बराबर 60 मीटर, ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की लंबाई है। क्या है, पतंग की लंबाई है, पतंग की लंबाई। तो इस तरह से लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर देख लीजिए, ए बी बराबर 60 मीटर है, यहाँ 60 मीटर पतंग की क्या है, पतंग की ऊंचाई है, यानी पतंग की ऊंचाई नहीं है, इमारत की ऊंचाई है। क्या वो है, इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई, इमारत यानी वहां से दूरी कितना, इतने मीटर पे चल रही है इमारत, मान ले या स्तंभ मान ले या फिर कुछ मान ले, इतनी ऊंचाई पे चल। ओ बी बराबर क्या है, ओ बी बराबर डोरी की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ बी की डोरी की लंबाई है। इस तरीके से तो यहाँ पर क्या है, कर दें लाल बट्टे कक्का देख लेते हैं, इसको भी एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर है। देखिए क्या है कि कर्ण बटे लंब है। क्या है, ये कर्ण बटे लंब, यानी यहाँ पर कर्ण बटे लंब है। ठीक है, कर्ण हमें मालूम करना है, लंब हमें पता है, तो इस तरीके से कोसेक निकाला गया है। तो ओ बी बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 60 अंश। ठीक है, ओ बी बराबर तो मालूम ही करना है, ओ बी बराबर हमें मालूम करना है। ए बी बराबर पूछ रहा है, ए बी बराबर कितना है, 60 अंश, 60 मीटर दिए रखा है। कोसेक 60 अंश का मान 2√3 होता है, 2√3। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ओ बी बराबर 120, इसका 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, 120 बटे √3 हो जाएगा। इसका कंपोनेंट ले लेते हैं और √3 हो जाएगा, 120 √3, 3 त्रिका 9, 9 का 3 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। हम इसको लिख नहीं रहे, तरीके लिखा ही गया, चलिए √9, तो 120 √3, ये 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 40 √3 आएगा। यानी डोरी की लंबाई कितना है, 40 √3 है, यही है। तो यही निकालना था। ये कौन सा क्वेश्चन था, 5वां था। अब चलते हैं 6वां क्वेश्चन में। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो हम बना लेते हैं जो भी हमें बनाना है, क्योंकि बना लेंगे तो समझाने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो इसको हम बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं। 2 बच्चे हैं और ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बना लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम बना ले रहे हैं, ये है 60 अंश और ये है 30 अंश, और ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये इसका बच्चे की लंबाई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है, और इसका यक्स मान लिए हैं, और इसका कितना है, ये इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, और इसको ओ कह लो, और इसका बीच की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, यहाँ से दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो 6वां क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 1.5 सेंटीमीटर का एक लड़का है, देख लीजिए इसको, 1.5 सेंटीमीटर का एक लड़का है, 30 सेंटीमीटर के ऊंचे भवन से, यहाँ पर कितना है ऊंचा भवन, 30 सेंटीमीटर है, ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख भवन के उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है, यानी 30 से 60 अंश का कोण वो बनने लगता है उसकी आंख पर। भवन की ओर की ऊंचाई कितनी दूरी चलकर गया है, यानी भवन की ओर कितनी दूरी चला है ताकि उसका 30 से 60 होने लगा है। तो यह दूरी ज्ञात करना है, यही वाली दूरी ज्ञात करना है। सही है ना, तो चलिए हम निकालते हैं। भवन की ऊंचाई कितना है, माना भवन की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है ओ ए। क्या है ये, ओ ए भवन की ऊंचाई कितना है, ओ ए। और समकोण हम बना लेते हैं, समकोण बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी में, तो ये हो जाएगा ए बी डी में। देखिए तो देखिए ये मालूम है, ये मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है, लाल बट्टे कक्का ले लेते हैं, तो tan थीटा में मालूम, लंब बटे आधार, यही मालूम करना है हमें। तो इस तरीके से लंब तो हमें पता ही, आधार नहीं पता है। तो
ए डी बटे बी डी बराबर 1030, ये हो जाएगा 1030 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। बी डी बराबर कितना होगा ए डी √3 और ए डी बराबर 30 माइनस 1.5 28.5 मीटर हो गया। इस तरीके से तो कितना हो जाएगा, ए डी की जगह पर 28.5 रख दें, 28.5 √3 ये हो गया। पुनः क्या करते हैं, पुनः समकोण एंगल ACD में क्या करते हैं, AD बटे CD इसको 1030 में मान निकालते हैं। 1030 ये 30 अंश का था, ये 60 अंश का, ये यहाँ से यहाँ की दूरी निकालते हैं। ठीक है, 1060 अंश का मान कितना हो जाएगा √3, 1060 अंश का मान कितना हो जाएगा √3। CD बराबर AD बटे √3 बटे 28.5 √3 ये हो गया। तो BC बराबर ये हो जाएगा कितना, BC बराबर हो जाएगा BD माइनस CD, BC ये CD हो गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर AD हो गया, यहाँ पर AD है, ये AD है और ये CD है। तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। यहाँ के BD है, क्या है ये BD है, ये BD है। ठीक है, ये BD हो गया और ये CD हो गया, तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 28.3 माइनस 28.5 √3। तो यहाँ 28.3 इसको 28.5 इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 √3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको यहाँ से लेते हैं, 3 त्रिका 9 का 3 माइनस 1 √3 28.5 ये हो जाएगा। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, 2 √3 28.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम क्या ले लेते हैं, इसका हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं, √3 का √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28.5 गुणित 2 और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 का 3 हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो क्या आएगा 9.5 आएगा गुणित 2 √3 आएगा इसको काटने पर, और इसको जब गुणा करोगे तो 19 √3 आएगा। ये आ गया है। ठीक है, ये कौन सा था, 6वां क्वेश्चन था। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। क्वेश्चन को हम पहले बना ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद ही। ठीक है, क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये एक मीनार है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का इसको ये 45 अंश बना रहा है। और इसके और ऊपर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना बना रहा है, ये 60 अंश। तो ये 60 अंश बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 45 अंश बना रहा है। इसको 20 मीटर का कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 20 मीटर, और इसको यक्स मीटर कहते हैं, यक्स मीटर ये रहा। इसको डी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको ए। इस तरीके से इसको हम नामकरण भी कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन में एक भूमि में एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पर एक संचार मीनार लगा है। मीनार शिखर से उन्नयन कोण 45 अंश, यहाँ से 45 अंश और 60 अंश है, यहाँ से 45 अंश और यहाँ से 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। चलिए, माना कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। माना बी सी बराबर भवन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया गया है। और माना संचार, ये भी मान लेते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई
की ऊंचाई कितना है, x है। ठीक है, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, x। सी डी बराबर कितना हो जाएगा, x। यहाँ सी डी बराबर x हमने मान रखा है। तो इस तरीके से माना मीनार के तल से बिंदु ए की दूरी कितना है, y है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ये y मान रखा है। अब समकोण में देखते हैं, समकोण बराबर क्या होता है, समकोण ए बी सी में इसकी बारे में बात कर रहा है। क्या क्या हमें पता, हाइट पता है और क्या पता है, ये पता है, एंगल पता है। ठीक है, तो tan थीटा लगा लेते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 45 अंश, tan 45 अंश। लाल बट्टे कक्का भी लगा सकते हो, लाल बट्टे कक्का। लंब बटे आधार, मतलब ये ऊंचाई पता है, आधार हमें पता करना है। ठीक है, तो 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी कितना है, बी सी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरीके से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सही है ना, 20 सेंटीमीटर। अब समकोण किसका है, एंगल ए बी डी में। तो बी डी बटे ए बी बराबर 10 60 अंश। कितना है, 10 60 अंश का मान कितना है, √3। तो बी डी ए बी बराबर हमें पता ही है, ए बी बराबर कितना दे रहा है, ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 डी बराबर 20 सेंटीमीटर √3। और इसका बी डी का निकाल लेते हैं। बी डी का क्या हो जाएगा, 20 प्लस x बटे 20 बराबर √3 हो जाएगा। सही है, तो इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालिए, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस x √20 √3। तो 20 प्लस x √20 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 20 √3 माइनस 20। तो क्या कितना हो जाएगा, 20 को हम काम लेंगे तो √3 माइनस 1 ये चीज बचा। तो 20 ये √3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस 1। तो घटाओ बढ़ाओगे 20 गुणते 7.732 आएगा। इसका जब गुणा करोगे तो 14 कितना आएगा, 7 तो ये आएगा 14.64। इसको गुणा कर लेना, मीटर आएगा, गुणा कर लेना अपना। ठीक है, ये चीज आया। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन में इसको पहले बना लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये रहा, एक 45 अंश बना रहा है और एक 60 अंश। तो ये रहा 60 अंश का, ठीक है, ये रहा क्या 60 अंश का, और ये 45 अंश का। इस तरीके से इसकी ऊंचाई क्या है, हाइट h दिया हुआ है और इसका 1.6 दिया हुआ है। ठीक है, 1.6 दिया हुआ है। इसको d कहते हैं, इसको c कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको a कहते हैं, इस तरीके से। तो ये देखिए, आगे क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। पेड़ पेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। यहाँ पर क्या 1.6 पर एक मूर्ति लगी है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ पर उन्नयन कोण मतलब वहां से देखने पर 60 अंश का कोण बनाता है। उसी पेस्टल शिखर पर उन्नयन कोण 45 है और उसके नीचे जिस मूर्ति के नीचे एक 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ये इसका हाइट निकालना है। ठीक है, तो हाइट निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो माना मूर्ति और पेस्टल कितना है, मूर्ति क्या है BC है और पेस्टल कितना है BD है, BC है। तो समकोण में देखते हैं। समकोण बराबर कितना हो जाएगा, माना समकोण कितना है, एक समकोण में एंगल ABC में, ठीक है, ABC में
इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। तो देखिए क्या क्या मालूम है, हमें ये पता है हाइट हमें निकालना है, ठीक है। और क्या पता है कि 10 45 अंश पता है। तो लाल बटे कक्का लगा लेते हैं, लाल बटे कक्का। तो देखिए ये हो जाएगा कॉट हो जाएगा। कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लंब हमें पता, आधार हमें पता करना है, ठीक है। ये आधार मतलब ये हमें पता करना है, हाइट हमें पता, लंब कितना है ए बी बटे बी सी बराबर कॉट 45 अंश। कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। ए बी बटे एच, ए बी कितना है, बी सी कितना है, बी सी एच है, ठीक है। कॉट 45 अंश का मान 1 ही होता है। तो ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर एच होता है, ठीक। अब समकोण में, अब समकोण 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 में समकोण में एंगल ए बी सी में, ए बी सी में बी डी ए बी, बी डी ए बी 10 60 अंश, 10 60 अंश का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बी डी बराबर √3 ए बी, ये हो जाएगा। और ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर हमने एच मान रखा है, तो √3 गुणते एच, ये हो जाएगा। अब निकालते हैं एच प्लस 1.6 बराबर √3 एच, ठीक है। इसको जब घटाओ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस 1.6 बटे एच बराबर √3। इसको हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पर जब निकालोगे एच और ये √3 माइनस एक नहीं दिख रहा था क्या, अब दिखेगा, ये हो गया। ये बराबर 1.6 और यहाँ पर एच बराबर क्या होगा, 1.6 √3 - 1 और ये होगा √3 + 1 √3 + 1। ये क्या है, इसका कंपोनेंट है, √3 इसका -1 का इसी का कंपोनेंट है। जब 1.6 बटे 2 करोगे और यहाँ पर √3 + 1 √3 + 1 करोगे तो ये आएगा। इसको जब काटो पीटोगे तो 8.8 और ये हो जाएगा √3 + 1 हो जाएगा। यही आंसर आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।